आज हम देखने वाले हैं एक मूवी जिसका नाम है डार्लिंग्स, जो कि रिलीज हुई थी 2022 में नेटफ्लिक्स पर। लेकिन मूवी की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो अब चलते हैं मूवी की तरफ। कहानी शुरू होती है बद्रू और हमजा से। दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। हमजा को अब जॉब मिल चुकी थी तो दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। शादी को अब 3 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन हमजा को शराब पीने की आदत लग चुकी थी तो वो शराब पीने के बाद बद्रू को छोटी छोटी बातों के लिए मारने लगा। लेकिन अगले दिन हमेशा हमजा बद्रू से माफी मांगता था क्योंकि वो बद्रू से बहुत प्यार करता है। और शराब पीने के बाद हमजा थोड़ा अग्रेसिव हो जाता था तो नशे में वो उसे पीट देता था। और ये बात बद्रू को भी पता थी तो वो हमजा को हमेशा माफ कर देती। बद्रू की माँ शमसू भी बद्रू और हमजा के घर के पास में ही रहती थी और उसे भी पता था कि हमजा उसकी बेटी के साथ मारपीट करता है। तो वो हमेशा बद्रू से कहती रहती थी कि वो हमजा को तलाक दे दे और दोबारा उसके पास आ जाए। लेकिन बद्रू अपनी माँ को हमेशा मना करती। वो हमजा के बदलने का इंतजार कर रही थी। उसे यकीन था कि एक दिन हमजा जरूर बदलेगा। उन्हीं के मोहल्ले में एक जुल्फी नाम का लड़का रहता है जिसका शमसू के घर पर आना जाना लगा रहता है। शमसू को उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बद्रू को पसंद करता है, इसलिए वो उसके घर पर किसी न किसी बहाने से चला आता है। बद्रू हमजा की शराब छुड़वाने की बहुत कोशिशें करती है लेकिन कुछ भी असर नहीं करता। हमेशा हमजा शराब पीने के बाद बद्रू को मारता। एक दिन बद्रू सोचती है कि उसे और हमजा को एक बच्चा कर लेना चाहिए, शायद इससे हमजा सुधर जाए। बद्रू हमजा के लिए रात के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है जिसके लिए वो वेस्टर्न कपड़े मंगवा कर पहनती है ताकि वो हमजा का मूड बना सके और फिर उन्हें बच्चा हो। लेकिन हमजा के आने से पहले बद्रू के पास उसके मोहल्ले के रमन काका उसे बुलाने के लिए आता है क्योंकि उनकी कॉलोनी में एक बिल्डर का आदमी आया है जो कॉलोनी के लोगों को अपना प्लान समझाने आया था, जिसमें वो उस जगह को तोड़कर वहां नई बिल्डिंग बनाएगा और सभी को उसमें एक एक फ्लैट देगा। रमन काका के बुलाने पर बद्रू भी वहां चली जाती है, लेकिन तभी वहां हमजा आ जाता है। बद्रू को उस बिल्डर के आदमी की बातें सुनता देख हमजा उससे बहुत नाराज होता है। वो वहां उस बिल्डर के आदमी की बातें सुनने कैसे आ गई। हमजा बद्रू को अपने साथ घर ले जाता है और घर में वो वेस्टर्न कपड़े देखता है। वेस्टर्न कपड़े देखकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि बद्रू फालतू में उसके पैसे बर्बाद कर रही है और गुस्से गुस्से में हमजा फिर से बद्रू को मारता है। अगली सुबह शमसू बद्रू को बार बार कॉल कर रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी तो शमसू फिर जुल्फी को कॉल करके बोलती है कि वो जाकर देखे कि बद्रू कॉल क्यों नहीं उठा रही। शमसू के कहने पर जब जुल्फी बद्रू के घर जाकर देखता है तो वहां बद्रू बहुत गुस्से में थी और उसके हाथ पर चोट भी थी। जुल्फी के पूछने पर कि ये चोट कैसे लगी, बद्रू उसे कुछ नहीं बताती और गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। लेकिन जुल्फी को भी पता था कि बद्रू के साथ क्या क्या होता है। दोपहर को जब बद्रू और उसकी माँ साथ में होते हैं तो बद्रू उनसे कहती है कि वो अब इस रोज रोज की मारपीट से तंग आ गई है। दिमाग में अब हमजा के लिए बुरे ख्याल आने लगे हैं। कभी कभी तो उसे जान से मारने का मन करता है। दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे कि तभी शमसू के पास पुलिस थाने से इंस्पेक्टर जादव का कॉल आता है। वो उन दोनों माँ बेटी को थाने बुलाता है। दरअसल जुल्फी ने हमजा के खिलाफ थाने में कंप्लेंट की कि वो अपनी पत्नी बद्रू को बहुत मारता है। शमसू और बद्रू जब थाने पहुंचते हैं तो इंस्पेक्टर उन्हें कंप्लेंट के बारे में बताता है कि जुल्फी ने कंप्लेंट की है कि बद्रू का पति उसे बहुत मारता है और ये भी पूछता है कि क्या ये सच है। तो बद्रू बोलती है कि हाँ ये सच है। बद्रू के हाँ बोलते ही हमजा को थाने लाया जाता है। इंस्पेक्टर बद्रू को बोलता है कि एक धारा 498A के तहत अगर आप कंप्लेंट करेंगी तो हमजा को 3 साल तक की जेल होगी और वो भी बिना जमानत के। ये सुनते ही शमसू बद्रू को समझाती है कि यही मौका है हमजा से पीछा छुड़ाने का, कर दे कंप्लेंट। शमसू के समझाने पर बद्रू कंप्लेंट करने के लिए राजी हो जाती है और फिर हमजा को लॉकअप में डाल दिया जाता है। लेकिन कंप्लेंट पर साइन करने से पहले बद्रू एक बार हमजा से मिलने के लिए कहती है और जब बद्रू हमजा से मिलने जाती है तो हमजा उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है। वो उसे कन्विंस कर लेता है कि आज के बाद वो कभी दारू नहीं पिएगा और दारू नहीं पिएगा तो वो उसे मारेगा नहीं। बद्रू इमोशनल होकर उसकी बात मान लेती है और इंस्पेक्टर को कंप्लेंट कैंसिल करने के लिए कहती है। शमसू बद्रू को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि कंप्लेंट कैंसिल मत कर, लेकिन बद्रू उसकी बात नहीं मानती। थाने के बाहर आने के बाद शमसू बद्रू को समझाती है कि एक इंसान अपनी असली फितरत कभी नहीं छोड़ता, वो सिर्फ बदलने का दिखावा करता है। बद्रू शमसू की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसको यकीन था कि इस बार हमजा बदल जाएगा।
जब तीनों थाने से अपने घर आ रहे थे तो रास्ते में हमजा बदरू से पूछता है कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट किसने की। बदरू बोलती है कि पता नहीं, लेकिन हमजा का पूरा शक शमसू पर था। तो हमजा के इस शक के लिए बदरू उसे मना करती है कि शमसू ने भी कंप्लेंट नहीं की, लेकिन हमजा उसकी बात पर यकीन नहीं करता और इस पर उसके और शमसू के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है। और इसी बीच हमजा शमसू पर भी हाथ उठा देता है। हमजा की इस हरकत से शमसू बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो बदरू से साफ साफ बोलकर चली जाती है कि या तो तुम मेरे साथ रहोगी या फिर हमजा के साथ। बदरू उस वक्त धर्म संकट में थी, लेकिन फिर भी उसने हमजा को चुना और इस वजह से शमसू ने बदरू के साथ बोलचाल बंद कर दी। वो उसे पूरी तरह इग्नोर करने लगी। अगले दिन जब हमजा अपने काम पर होता है तो उसे अचानक पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर उसे बोलती है कि शराब ज्यादा पीने की वजह से लीवर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अगर शराब पीना बंद नहीं किया तो मौत हो सकती है। रात को जब हमजा घर जाता है तो बदरू उसे खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही हमजा बहुत ज्यादा खुश होता है और बदरू से प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद कभी दारू नहीं पिएगा। अगले दिन हमजा और बदरू जाकर शमसू से भी माफी मांगते हैं और उसे बदरू के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुनाते हैं। ये सुनकर शमसू हमजा को माफ कर देती है और फिर हमजा और बदरू बच्चे के आने की तैयारी शुरू कर देते हैं। हमजा भी खुद को धीरे धीरे बदल रहा था। वो शराब छोड़ने की सच में कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात अभी भी थी कि उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की किसने। वो चारों तरफ से पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चला और आखिर में वो इंस्पेक्टर जादव के पास ही जाता है। जादव पहले तो हमजा को कुछ नहीं बताता, लेकिन थोड़ी रिश्वत देने से वो हमजा को बता देता है कि उसकी कंप्लेंट जुल्फी ने की थी। हमजा को पता था कि जुल्फी का बदरू के साथ मिलना जुलना चलता रहता है। उसे यकीन हो जाता है कि जुल्फी और बदरू के बीच में चक्कर चल रहा है और उसे शक भी होता है कि कहीं ये बच्चा जुल्फी का तो नहीं। हमजा गुस्से में अपने घर जाता है और इस बात के लिए वो बदरू को बुरी तरह मारता है। बदरू उसे मना किए जा रही थी कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हमजा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और वो गुस्से गुस्से में बदरू को सीढ़ियों से धक्का दे देता है। धक्का देने की वजह से बदरू बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। बदरू को जब होश आता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि गिरने की वजह से उसका गर्भपात हो गया, बच्चा बच नहीं सका। बदरू ये सुनते ही अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। एक बार को तो वो सुसाइड करने चली थी, लेकिन फिर उसने खुद को रोका और डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे की मौत का बदला हमजा से जरूर लेगी और हर एक उस चीज का बदला जो हमजा ने उसके साथ की थी। अगले दिन बदरू शमसू को कॉल करके अर्जेंट अपने घर पर बुलाती है और जब शमसू बदरू के घर जाती है तो वो देखती है कि बदरू ने हमजा को कुर्सी से बांध रखा था। थोड़ी देर तो शमसू कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर बोलती है कि एक काम करते हैं, इसे मारकर कहीं फेंक आते हैं। लेकिन बदरू बोलती है कि मुझे हमजा को मारना नहीं है, मुझे बस मेरी इज्जत वापस चाहिए, इसलिए मैं भी वही करूंगी जो ये मेरे साथ करते थे। उस वक्त के बाद से बदरू हमजा को बांध कर रखने लगी। दोनों माँ बेटी जुल्फी पर भी थोड़ा विश्वास करती थी, तो उन दोनों ने हमजा को बांध कर रखने वाली बात उसे भी बता दी। लेकिन इस बात से जुल्फी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और डर जाता है। बदरू के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था और वो हमजा को भी वैसे ही टॉर्चर करना शुरू कर देती है जैसा वो उसे किया करता था। जुल्फी का थाने में आना जाना लगा रहता था। अगले दिन जब जुल्फी थाने में होता है तो वो टेंशन के मारे जादव से पूछ ही लेता है कि किडनैपिंग के केस में जमानत मिलती है क्या। जादव जुल्फी से पूछता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, तो जुल्फी बहाना बनाता है कि वो कोई कहानी लिख रहा है और उसमें ऐसा कोई सीन है। लेकिन जुल्फी का हाव भाव देखकर जादव को उस पर थोड़ा शक होता है। उधर बदरू को थोड़ी टेंशन थी कि कहीं अगर हमजा को भागने का मौका मिल गया तो उनके लिए थोड़ी टेंशन की बात हो जाएगी। तो उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जिससे हमजा का दिमाग तो चालू रहे लेकिन हाथ पांव काम ना करे। शमसू के पास एक आइडिया था। वो कासिम कसाई के पास जाती है। कासिम ने हमेशा शमसू की मदद की थी जब जब उसे मदद की जरूरत थी। कासिम उसके बहुत करीब था। शमसू उसे जाकर बोलती है कि उन्हें एक ऐसी दवाई चाहिए जिसमें शरीर तो काम करना बंद कर दे लेकिन दिमाग चलता रहे। कासिम की जानकारी पागलखाने में थी तो वो वहां से ऐसी कोई दवाई ब्लैक में मंगवाता है। जब से जुल्फी ने जादव से वो किडनैपिंग वाली बात पूछी थी तब से जादव उस पर थोड़ा थोड़ा शक कर रहा था और इस बात की भनक जुल्फी को भी लग चुकी थी। तो वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शमसू और बदरू को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताता है। जुल्फी की बात सुनकर दोनों माँ बेटी भी टेंशन में आ जाती है, लेकिन उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है
दोनों सीधे थाने जाती है और हमजा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करती है। तभी जादव के दिमाग में जुल्फी का शक और गहरा हो जाता है। वो अपने सीनियर इंस्पेक्टर को बोलता है कि जरूर बदरू और जुल्फी का कोई चक्कर चल रहा था और दोनों ने मिलकर हमजा को रास्ते से हटा दिया होगा। सीनियर इंस्पेक्टर को भी जादव की बातों में दम लगा तो वो दोनों माँ बेटी को बोलता है कि शुरुआत तुम्हारे घर से करते हैं, शायद वहां से कोई सुराग मिल जाए। ये सुनते ही बदरू और शमसू दोनों की हवा टाइट हो जाती है। सीनियर इंस्पेक्टर जादव को उन दोनों के साथ उनके घर भेजता है। उधर बदरू के घर पर हमजा के पास वो जुल्फी को छोड़कर आए थे और हमजा जुल्फी को समझा रहा था कि वो बदल जाएगा और इस बार एक अच्छा आदमी बन जाएगा। रास्ते में शमसू प्लान बनाती है कि वो लोग पुलिस को बोल देंगे कि ये सब जुल्फी का किया कराया है, क्योंकि वो बदरू को पसंद करता है और जोश में आकर उसने हमजा को किडनैप कर लिया। सब लोग जब बदरू के घर पहुंचते हैं तो उन्हें सामने जुल्फी तो मिलता है लेकिन हमजा नहीं। तो शमसू और बदरू जुल्फी से पूछती है कि हमजा कहाँ है। तो जुल्फी बोलता है कि हमजा ने उसे कहा कि वो सुधर जाएगा और उसकी बातों में सच्चाई लग रही थी, तो मैंने उसे दवाई का एक डोज देकर बाहर छोड़ दिया। ये सुनकर दोनों माँ बेटी और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। जादव को जब तलाशी में घर में कुछ नहीं मिला तो वो तीनों से पूछता है कि हमजा किधर है, मुझे पता है कि ये तुम में से किसी का किया कराया है। तो शमसू जादव को बोलती है कि ये सब जुल्फी का किया है, वो बदरू से एक तरफा प्यार करता है और उसने जोश में आकर शायद हमजा को रास्ते से हटा दिया। शमसू की बातें सुनकर जुल्फी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं प्यार तो करता हूँ लेकिन बदरू से नहीं, उसकी माँ शमसू से। ये सुनकर सब शौक रह जाते हैं। तभी जादव के पास कॉल आता है कि हमजा मिल चुका है, वो इस वक्त थाने में है। सबके सब फिर थाने जाते हैं लेकिन हमजा बोलने की हालत में नहीं था। उस पर दवाई का असर था जो जुल्फी ने छोड़ने से पहले उसे दी थी। उसको देखकर पुलिस को ऐसा लग रहा था कि वो नशा करके बैठा है, इसलिए हमजा को बदरू के साथ घर भेज दिया जाता है। घर आने के बाद जब हमजा होश में आता है तो शमसू बदरू से कहती है कि या तो हमजा को छोड़ दे या इसे मार डाल। तो जुल्फी बोलता है कि छोड़ तो नहीं सकते, छोड़ने के बाद ये तीनों को मार देगा। तो बदरू बोलती है कि इसे मार ही देते हैं लेकिन मौत एक्सीडेंट लगनी चाहिए। तो तीनों मिलकर हमजा को जबरदस्ती शराब पिलाते हैं और छत पर ले जाकर उसे धक्का देने की कोशिश करते हैं। हमजा बार बार बदरू को बोल रहा था उसे छोड़ दो, वो दोबारा उनकी जिंदगी में नहीं आएगा और उन्हें नहीं मारेगा। ये सुनकर बदरू का मन उसे मारने का नहीं करता। वो हमजा से पूछती है कि क्या वो ये बात वीडियो पर बोलेगा। हमजा उसकी बात मान जाता है। घर के अंदर आकर फिर हमजा एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बोलता है कि अगर बदरू को कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ और कभी बदरू की जिंदगी में लौटकर नहीं आऊंगा। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और बदरू से उसे खोलने के लिए बोलता है लेकिन बदरू उसे नहीं खोलती। उसका और शमसू का प्लान कुछ और था। वो हमजा को बेहोश करके रेल की पटरियों पर बांध देते हैं और वो फोन जिसमें वीडियो रिकॉर्ड किया था उसे हमजा के जेब में रख देते हैं। और इन सब में उनकी हेल्प कर रहा था कासिम। हमजा को पटरियों पर बांधने के बाद जब बदरू वहां से जा रही थी तो अचानक बदरू अपना मन बदल लेती है और वो दोबारा हमजा को खोलने जाने वाली थी, लेकिन शमसू उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि ये इसी लायक है, इसने तेरे बच्चे को मारा है। बदरू बोलती है कि मैं इससे बदला लेने के लिए इसके जैसी क्यों बन रही हूँ, मैं हमजा से अलग हूँ, मैं मेरी इज्जत इससे क्यों मांग रही हूँ, वो तो मेरी है ना, और अगर मैंने इसको मार दिया तो ये पूरी जिंदगी मुझे याद आएगा। बदरू फिर ट्रेन आने से पहले हमजा को खोल देती है और हमजा फिर बदरू से हर चीज के लिए माफी मांगता है और कहता है कि हम दोबारा से सब शुरू करेंगे। लेकिन बदरू उसे बोलती है कि आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म, तुम चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे मिलना मत। लेकिन हमजा उसे बार बार मनाया जा रहा था और इसी बीच अचानक हमजा रेल की पटरियों के बीच में होता है और एक ट्रेन उसे उड़ा देती है और बदरू के सामने हमजा की मौत हो जाती है। चारों जब घर आ रहे थे तो रास्ते में शमसू बदरू को बोलती है कि तुमने सही किया, अगर तुम उसे मारती तो वो जिंदगी भर याद आता। फिर शमसू उसे बताती है कि उसके बाबा भी हमजा की तरह ही थे, वो भी बहुत टॉर्चर करते थे। 20-25 साल पहले एक दिन मैंने उन्हें मार दिया और तब भी कासिम ने ही मदद की थी उसकी लाश को गायब करने में। हमजा की मौत से दोनों माँ बेटी खुश थे और बदरू शमसू से कहती है कि हमजा और बाबा एक जैसे निकले लेकिन जुल्फी उनके जैसा नहीं है। वीडियो और बॉडी कंडीशन से पुलिस भी मान चुकी थी कि हमजा ने सुसाइड किया है और वो केस बंद कर देते हैं। हमजा की मौत के बाद से बदरू अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने लगी, एकदम आजाद। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी या वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।